नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ पंकज। आज मैं मौजूद हूं जलालगढ़ प्रखंड मुख्यालय के अंदर। यहां पे सेविका एवं सहायिकाओं ने 5 सूत्री मांगों को लेकर 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। तो चलिए जानते हैं हम उन सेविका एवं सहायिकाओं से, जो उनकी जो समस्या है उस बारे में बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी जो मांगे हैं 5 सूत्री मांगे वो किस प्रकार से है। आखिर सरकार कब तक उनकी बातों को टालती रही है, क्या समस्याएं हैं, उसका क्या समाधान हो सकता है। आखिर ये छोटे छोटे बच्चों को संभालने का जो काम करती है, आप मान के देखिए, एक छोटा बच्चा 3 साल से लेकर के 6 साल का बच्चा जब आप अपने घर में नहीं संभाल पाते हैं, तो वैसे बंद फिर भी सरकार कहीं ना कहीं बेबस है इन लोगों के लिए। आखिर इनको देखेगा कौन, जानेगा कौन, इनकी समस्याओं को समझेगा कौन। चलिए हम जानते हैं इन लोगों की समस्याओं से रूबरू करवाते हैं आप लोगों को। क्या नाम हुआ आपका? शालिनी मजुमदार। जी, क्या समस्याएं हैं आप लोगों को? बहुत सारी समस्या है, एक को तो बताए ना। तो मतलब आप लोग जो 5 सूत्री मांगों को लेकर जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? हम यही कहना चाहेंगे, जो हमारी मांगे हैं सरकार उसको सुन ले और जल्द से जल्द मान भी ले। जैसा कि आप लोग जो कह रही थी कि मतलब जो 10,000 का जो प्रोत्साहन राशि है, उस बारे में क्या कहेंगी आप? माननी चाहिए। जितनी महंगाई बढ़ी हुई है अभी, और सरकार को भी पता है अभी क्या मतलब घर की क्या खर्च है, क्या महंगाई है, उस हिसाब से उनको मान लेना चाहिए। इतना देर भी नहीं करना चाहिए। जैसा कि एक जो मिस्त्री होता है, जो सरकारी योजनाओं पे जो काम करता है, कहीं ना कहीं उसकी जो राशि होती है वो 450 से प्लस है। हाँ। और एक अंदाज देखा जाए तो आप लोगों का जो अभी जो शोषण हो रहा है। हाँ, शोषण हो रहा है। बिल्कुल अच्छे से तो शोषण आप हो रहा लोगों का जो मंथली जो होता है, जो इनकम होता है मंथली, वो कितना है? 5950 अगर इस आंकड़े को देखा जाए तो कम से कम यह 198 रुपये के आसपास आता है। लगभग 200 रुपये से भी कम है प्रतिदिन के अनुसार। हाँ। तो मतलब आप लोग क्या चाहती हैं कि आप लोगों का मानदेय कितना होना चाहिए? हम लोग तो चाहते हैं सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिल जाए, क्योंकि काम भी बहुत सारा है आजकल। मतलब जो भी काम है, जो कोई और डिपार्टमेंट से नहीं हो पाता है, वहाँ हर जगह आंगनबाड़ी को लगा दिया जाता है। चाहे पोलियो मुक्त करना हो, कोरोना हो, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का हो, एजुकेशन में हो, बीएलओ का हो, जनगणना, इलेक्शन ड्यूटी, कहीं भी आराम से माने बंधुआ मजदूर की तरह हम लोगों से काम करवाया जाता तो है। बंधुआ मजदूर कहीं ना कहीं आप लोगों से बेहतर है। हाँ, कह सकते हैं। हम लोग के ऊपर प्रेशर होता है, वो आजाद होते हैं। जैसे हम मजदूर को कहीं काम करना है, वो अगर नहीं चाहे तो नहीं आएंगे हमारे पास। जनगणना की समस्या हो जाए या स्वास्थ्य को लेकर हो जाए, स्वास्थ्य पोषण पे हो जाए, आंगनबाड़ी केंद्रों पे टीकाकरण जैसी जो बात होती है, उस चीजों में भी आप लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होता है, उस पर काफी दबाव होता है। अगर कहे ना, बंधुआ मजदूर को अगर मन नहीं करे काम करने का, तो वो एक सेकेंड भी नहीं लगाते हैं, हम आज काम नहीं करेंगे। लेकिन हम लोगों के साथ वो नहीं होता है। प्रेशर इतना होता है, हर हाल में उस जिम्मेदारी को निभाना होता है। कोरोना को ही देख लीजिए, कोई उस समय घर से बाहर नहीं निकलता था, लेकिन हम लोगों को इतना मजबूर किया गया, डोर टू डोर सर्वे करवाया गया था। अच्छा, आप लोगों की जो 5 सूत्री मांगे हैं, उस पे जो आप लोगों का जो वेतन मान जो 25,000 है, उस पे क्या कहना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे सरकार मान ले, क्योंकि ज्यादा तो मांग नहीं रहे हैं। ये आपको भी पता है, हम सबको पता है, कहीं ना कहीं उनको भी पता है, ये लोग ज्यादा नहीं मांग रही है। अभी रिसेंटली देख लीजिए इसका विकास मित्र, टोला सेवक या आशा हो, जिनका भी जो टोला सेवक को कहीं न कहीं 15,000 रुपया वेतन मान 25,000 24,000 हाँ, डबल 12 या 11 था, अभी 22 हो, 11 से 22 हो गया देते हैं। तो कम से कम इतना तो जरूर दे, हम लोग अपना परिवार माने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सके। जब तक हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाए, तब तक 25,000 सेविका का और सहायिका को 18,000 दिया जाए। सहायिका का जो मानदेय है अभी कितना है? 2975 रुपया। तो एक आंकड़ा लगा के देखा जाए तो 100 रुपये से भी कम है। जी हाँ।
तो उसमें उसका क्या पूरे परिवार का भरण पोषण हो सकता है? अगर परिवार को छोड़ भी देते हैं, परिवार को छोड़िए, एक व्यक्ति का जो है सरकार देखे, एक व्यक्ति का पूछने के बजाय सरकार खुद कैलकुलेट करे ना, एक परिवार को चलाने के लिए मिनिमम, मैक्सिमम तो छोड़ दीजिए, मिनिमम कितना खर्च होता है एक व्यक्ति पर एक महीने में भरण पोषण में कितना खर्च होता आइए, है, आगे। वो उसका आकलन करे सरकार। आइए ना, बोलिए, आप लोगों का जो मांग है, जिसके लिए आप धरना पे बैठे हैं, उस बारे में बात कीजिए। आइए, हम लोगों का काम है, आप हम लोगों लोगों का शोषण कर रही है, दोहरा शोषण कर रही है। एक तो मोबाइल में काम कराती है, रजिस्टर में भी काम करते हैं। जाने के लिए तो 4 घंटा सेविका काम करती है, लेकिन मोबाइल पर कीजिए, गृह भ्रमण कीजिए, बच्चे को अगर फील्ड में कुछ होता है, कुपोषित होता है, ऑनलाइन दोनों काम कीजिए। 3 साल से 6 साल के बच्चे को घर में जब एक परिवार उसको संभालता है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। और उन जैसे कई बच्चों को जब आप लोग संभालती हैं, 40 बच्चे को, एक केंद्र पे 40 बच्चे हैं, ठीक है, 40 बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। सिर्फ संभालना ही नहीं है, 6 मंथ बच्चों का जब 6 मंथ पूरा हो जाता है तो ऊपरी आहार भी दिया जाता है। उसका शुरुआत भी हम लोग अपने सेंटर से ही करवाते हैं। या गर्भवती प्रेग्नेंट लेडी का जो होता है, खान पान है, क्या टीकाकरण है, गोद भराई है, उसका भी हम लोग मतलब अपने सेंटर से ही शुरुआत करवाते हैं। स्वास्थ्य पोषण संबंधी जितना भी जो काम होता है, स्टार्टिंग हम ही लोग से होता है। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, जो भी मतलब परसेंटेज कम हुआ है, वो सब हम लोगों का योगदान है। ये हम नहीं, आप लोग भी देख सकते हैं, सरकार भी जानती है इस चीज को। मतलब जो काम कोई नहीं कर पाए, वो आंगनबाड़ी अच्छे से अपना कर्तव्य निभा लेती है, लेकिन उसके साथ फिर भी कैसा व्यवहार हो रहा है देख लीजिए। आप लोग जैसे कि आशा हो गई, सेविका हो गई, सहायिका हो गई, उन लोगों ने पोलियो पे जिस तरह से प्रहार किया है, तो लग रहा है कि बहुत जल्द ही पोलियो मुक्त भारत हो गया था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अभी कुछ अंश बाकी है, जिसके वजह से बीच बीच में सरकार जो है तो मिली ना, सफलता मिली। जब तक आंगनबाड़ी इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, उस समय का आंकड़ा आप देख लीजिए और अभी प्रेजेंट में देख लीजिए। एक पर्पज से अगर देखा जाए तो आप लोगों का जो काम है वो एक मल्टीपर्पज काम हो गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप स्वास्थ्य पोषण संबंधी काम जो है उस पे भी करते हैं, हेल्थ पे भी करते हैं, उसके बाद जो शिक्षा हो या जन्म से लेके मृत्यु तक जितना भी काम होता है, हम सारा काम करते हैं। हम लोग आगे आइए, बैठिए। जितना भी विभाग है ना सर, सबको आंगनबाड़ी में परिचय आपका क्या हुआ? शाहबानो सेविका, आंगनबाड़ी सेविका। सेविका है। जितना भी विभाग में काम दिया जाता है, वो काम हम लोग करवे करते हैं। अब बाकी जितना विभाग में बचा हुआ काम रहता है, एक्स्ट्रा काम सेविका को लदाया जाता है। यही एक्स्ट्रा काम जो मान ली करते हैं, देखिए किसी भी विभाग में, चाहे वो निजी विभाग क्यों ना हो, जो प्राइवेट कंपनीज होती है, जब आपको एक्स्ट्रा वर्कलोड देती है तो उस एक्स्ट्रा वर्कलोड पे भी उसको पेमेंट मिलता है। तो आप लोगों को जो एक्स्ट्रा वर्कलोड जो मिलता है उस पे क्या है? अगर हम लोग पोलियो में काम करते हैं तो आशा को 100 रुपया दिया जाता है प्रतिदिन, और सेविका को 75 रुपया, ऐसा सरकार का सोच है। इधर जो जातिगत जनगणना हुई थी, तो जातिगत जनगणना में जो जिन शिक्षकों ने भाग लिया था, तो उनको जो एक्स्ट्रा पेमेंट, जो एक्स्ट्रा वर्कलोड पड़ा उनके ऊपर, उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट दिया गया, ठीक है। वो राशि क्या है उस बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें जो मिलना चाहिए था वो उन्हें मिला नहीं मिला। इलेक्शन ड्यूटी में जो हम लोग काम करते हैं, इलेक्शन में उसमें भी हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। और जो हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग का कहना है जो हम लोग का मानदेय है, उसके बाद जो अलावा काम कराया जाता है, उसका कोई हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे सेविका कोई है क्या? है, सेविका है ना। सहायिका कहाँ है? आइए, आप लोग भी अपनी बातों को रखिए, थोड़ा बताइए कि आखिर क्या दिक्कत है आप लोगों को। हम लोगों के सेंटर पे जो पट्टी माँ VHND का प्रोग्राम होता है, उसमें आशा को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, जबकि हम लोग उससे अधिक वर्क करते हैं, फिर भी हम लोग को 1 रुपया भी प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जा रहा है। अगर सर परसेंटेज नहीं पूरा तो उसमें सेविका को दबाव मिलता है। आप लोग पुराइए, कोरोना काल में कोरोना का वैक्सीन कोई नहीं ले रहा था, तो जनगणना जो अभी जस्ट हुआ रिसेंटली जनगणना, उसमें हम लोगों को कोई ट्रेनिंग नहीं मिला। जब टीचर सबका काम पेंडिंग रह गया तो एक्स्ट्रा हेल्पर के रूप में हम लोगों से काम करवाया गया। आप लोगों के जो संगठन के जो भी उच्चाधिकारी सब हैं, उन लोगों ने जब आप लोग अपनी बातों को उनके पास रखे थे, तो उन लोगों का क्या कहना है? सरकार से उनकी बातचीत में भी कितना वक्त लग सकता है? उस विषय में कोई जानकारी अभी नहीं मिला है। क्योंकि अगर आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, तो जो आस पड़ोस के बच्चे हैं जो आपके केंद्रों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को जो समुचित पोषण है उसका अभाव हो जाएगा। और
जी और ये बाधित हम लोगों की वजह से हो तो बच्चे अति कुपोषित जी 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 कुपोषित हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी अगर अपना 8 घंटे का अगर टाइम दे रहे हैं, एक वर्क पीरियड अगर आप लोग दे रहे हैं, उनके नजर में 4 घंटे, हम लोग के नजर में तो एनी टाइम हम लोग अवेलेबल है, कभी भी। हाँ, कभी भी अवेलेबल, उनके नजर में 4 घंटा। अच्छा ये व्हाट्सएप होने से परेशानियां बढ़ गई हैं या घटी है? मतलब दोनों कह सकते हैं। क्योंकि पहले अगर एक लेटर अगर आपके पास आता था तो सबसे पहले आपके जो उच्च अधिकारी हैं, आला अधिकारी, उनके पास आता था, उसके बाद वो लेटर आप लोगों के हर केंद्र पे डिस्ट्रीब्यूट होता था। फायदा लॉस दोनों है। जी जी फायदा भी है, कोई भी इंफॉर्मेशन तुरंत आ जाती है, और लॉस भी है। अगर टालना भी चाहे तो नॉलेज मतलब तुरंत जानकारी मिलने से एट ए टाइम उनको वो काम चाहिए तो करना पड़ता है। अच्छा जो सहायिका है, आइए अपनी बातों को रखिए। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? सरिता देवी कौन से पद पे हैं? सहायिका। तो मतलब जितना बच्चों को जो समझाते हैं, इधर उधर जो बात रखते हैं या बच्चे को जो संभाल के रखते हैं केंद्र पे, तो वो सारी जिम्मेदारी आपकी ही होती है। हाँ। क्योंकि आपके जो टीचर मैम है वो मतलब बच्चों को पढ़ाने और बाकी जो काम को निपटाने का काम करती है। हाँ। तो ठीक है, चलिए मानते हैं। आपका वेतन मानदेय अभी कितना है? 2950 रुपये है। कितने दिनों से आपको अभी वेतन नहीं मिला है? 4 महीने से नहीं मिला है। तो सरकार से क्या कहना चाहिएगा? सरकार से कहते हैं कि 2900 रुपये में अभी का जमाने में किसी को भी पेट नहीं भरता है, और उतना कम पैसे में हम लोग काम करते हैं। जी तो डेली हम लोग जाते हैं ड्यूटी पर, तो बच्चा बुलाने जाते हैं, झाड़ू मारते हैं, झाड़ू मार के बर्तन धोते हैं, झाड़ू मारते हैं, बर्तन सब साफ करते हैं, उसके बाद बच्चा लगा बुलाने जाते हैं। कितना देर केंद्र पे काम करते हैं आप? 4 घंटा। 4 घंटा। लेकिन यह लिमिट पीरियड कहीं न कहीं ज्यादा हो जाता होगा। ज्यादा भी होता है, 6 घंटे 7 घंटे चले जाते होंगे। हाँ जी। होता है किसी रोज कोई पदाधिकारी आता है तो बोलता है कि हम जा रहे हैं सेंटर पर, रुकिएगा, तो हम लोग रुकना पड़ता है। कि आता है पदाधिकारी, कैसे नहीं रुकेंगे? तो बिहार सरकार सुन रही है आपकी बात क्या नहीं? वही तो सुनाने आए हैं। वो नहीं सुनेगा तो हम लोग कैसे फिर काम करेंगे ड्यूटी पर? अच्छा, हड़ताल पे बैठी हुई हैं आप लोग, हाँ। काम से वंचित हैं, काम पे नहीं जा रही हैं, नहीं जाते हैं। तो कहीं न कहीं दिल में तो ये लग रहा होगा कि जो बच्चे आपके सामने खेल कूद रहे होते हैं वो अभी आपके साथ नहीं है, आप नहीं जा रहे हैं काम पे। तो सिर्फ अगर सरकार आपकी बात को मान जाती है कि अच्छा वेतनमान अगर आप लोगों को मिल जाता है, जो सम्मान के नजरिए से देखा जाए, तो कहीं न कहीं एक मजदूर की मजदूरी से भी एक कम मजदूरी है आप लोगों की। हाँ, कम है कि कम एक है। मजदूर अगर घर बनाता है या किसी चीज का काम करता है तो वो अपना मेहनत करके चला गया, अपना मेहनत आना ले लिया। हाँ। लेकिन आप मेहनत करके भी मतलब अपने जो क्या बोलते हैं उसको, जो हक है आपका, हाँ। उस हक से आप वंचित हो जाते हैं। वंचित हो जाते हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? सरिता देवी। सरिता देवी, सहायिका हैं आप। जी बताइए, आप समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है सर, हम लोग को तो टाइम से 1 घंटा पहले जाना पड़ता है सेंटर। सबके घर 40 घर घूरना, 40 घर में जाके गार्जियंस को बोलना कि बच्चा भेजो, बच्चा भेजो, बच्चा भेजो। लेकिन हम लोग का सरकार क्या मायने देता है? कोई मायने नहीं दे रहा है। सबके एक घर जाके सबका बच्चा बुलाना, किसी का चप्पल खो जाता है, किसी का पेंसिल खो जाता है, किसी का पार्टी खो, पर डे उसका गार्जियन आता है मेरे पास झगड़ा करने के लिए। झगड़ा करने के लिए आता है, मेरा बच्चा की चीख हो गया, आप लोग कहाँ हैं? सेविका दीदी रजिस्टर मेंटेनेंस करती है, बच्चा की देखभाल करती है। हम लोग खाना बना के 40 प्लेट मसिया के बच्चा को परोसते हैं, खाना खिलाते हैं। हमारा सरकार कौन चीज दे रहा है? क्या कर रहा है? बदवा मजदूर हम लाते हैं, 400 रुपया देते हैं, 300 रुपया देते हैं। सरकार हमरा क्या देता है? क्या दे रहा है सरकार? यह दुख दर्द और पीड़ा जो आप यहाँ पे सेविका एवं सहायिकाओं की आंखों में देख रहे हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार सरकार के कार्यों से कहीं न कहीं वह दुखी हैं। उनकी मांगों को देखा जाए, उनकी मांगों को समझा जाए, ताकि वो अपने हक के लिए किसी के सामने, समाज के सामने सम्मान के नजरिए से उठ के जी सकें। क्योंकि अगर 198 रुपया अगर आप दिन भर की मजदूरी भी अगर किसी को देते हैं ना, तो वो कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि सबको अपने काम के साथ सम्मान मिलना ज्यादा जरूरी है। तो माननीय बिहार सरकार, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इन अनिश्चितकालीन हड़ताल को देखते हुए, सेविका एवं सहायिकाओं को देखते हुए कम से कम यह कोशिश कीजिए कि इन्हें एक सम्मान के नजरिए से देखा जाए और इन्हें
उनका पूरा हक मिलना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मान दो सम्मान दो, सम्मान दो, मान दो सम्मान दो, हमको वेतन मान दो। नारी शोषण बंद करो, नारी शोषण बंद करो, नारी शोषण बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। फूल नहीं जोर जुल्म के चक्कर में, जोर जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। फूल नहीं चिंगारी है, हमारी नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, हमारी नारी है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अपना मन। यह जो शोर का माहौल आप देख रहे हैं, यह शोर नहीं है, यह किसी के अधिकार का शोर है। वो जानना चाहते हैं कि आखिर उन्हें सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है। यह हक की लड़ाई लड़ने की आजादी हमारा संविधान हमें देता है। आखिर इन सेविका एवं सहायिकाओं का क्या दोष है कि उन्हें एक मजदूर की मजदूरी से भी कम मजदूरी दिया जाता है। आखिर कब तक ये जुल्म सितम सहती रहेंगी। हर एक दिन एक नया काम इनके मत्थे चढ़ा दिया जाता है, मर दिया जाता है जबरदस्ती कि आपको करना है, आप बीमार रहे हैं, कैसी अवस्था में है क्या नहीं है। इन सारी मुद्दों को देखते हुए कि बिहार सरकार खामोश है, चुप है, चुप्पी साधी हुई है। चाहे वह बीजेपी से गठबंधन से बनी हुई सरकार क्यों नहीं हो या फिर राजद से बनी हुई सरकार क्यों नहीं हो, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री दोनों को इनकी बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए कि आखिर ये कब तक वंचित रहेंगे अपने हक से। तो हमारे साथ बने रहिए, हम इस खबर को और भी प्रमुखता से दिखाते रहेंगे। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगती है तो हमारी खबरों को शेयर करें, हमें आगे बढ़ने का मौका दें। और अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, सीमांचल न्यूज़ देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।